कैमरा साउंड। और दोस्तों एक बार आप सभी का फिर हमारे चैनल में स्वागत है। हमारी इस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जितने लोग भी नशा करते हैं तो उनके मम्मी पापा को बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, परेशानी, दिक्कत, बाधाएं, चुनौतियां इतनी सारी आप पैदा कर देते हैं उनके सामने कि उनका बेचारों का किसी के सामने मुंह दिखाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जितने लोग भी नशा करते हैं वो अपने मम्मी पापा को, बीवी बच्चों को, अपने बहन भाइयों को, घर को, पूरे परिवार को बहुत ही तकलीफ देते हैं, रोन देते हैं उनकी भावनाओं को। उनका जीवन जीना बड़ा दुश्वार हो जाता है, क्योंकि उनके घर में एक ऐसा बच्चा पैदा हो गया जो नशे से बाज। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि वो आप उनकी फीलिंगों को और उनकी आत्माओं को, उनकी इज्जत मान मर्यादाओं को पैर से रोन देते हो। और दोस्तों मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जितना भी आप इस तरह की चीज़ें करेंगे उतना ही मुश्किल हो जाता है किसी भी इंसान के लिए। देखिए, ईश्वर कहता है कि ठीक है, आप एक मुसीबत में, परेशानी में, किसी में बाधाएं में फंस गए हैं तो मैं आपको निकाल लूँगा, लेकिन आप पॉजिटिव रहें। तो आज का हमारा जो थॉट कहता है मेरी इच्छा या प्रभु की इच्छा। और प्रभु की इच्छा ये है कि मैंने अपने मम्मी पापा को, अपने घर वालों को, अपने बीवी बच्चों को, अपने बहन भाइयों को बहुत मैंने तकलीफ़ें दे दी और अब मैं तकलीफ़ें देना नहीं चाहता। ये अलग बात है कि आप मुंह से तो ये कहते हैं कि मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ, मैं उनसे बड़ा, लेकिन हकीकत और प्रैक्टिकली हम देखें तो असल में आपने उनकी भावनाओं को रोंद के रख दिया है। उनको जमाने के सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा है। और दोस्तों अगर सही में आप ये दिखाना चाहते हैं, साबित करना चाहते हैं कि जी मैं उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं उनको दुनिया के सामने उनका सर ऊंचा करना चाहता हूँ, तो दोस्तों आप इस कार्यक्रम को कर सकते हैं। ये कार्यक्रम आपको एक मौका देता है कि आप भी नशा मुक्त होकर एक बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। जब इस संसार में बहुत सारे लोग जी सकते हैं तो आप भी, क्योंकि दोस्तों नशा आदत नहीं है, नशा एक बीमारी है और बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर जीत हासिल की है। बहुत सारे लोगों ने, तो एक जो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम्स होती है एडिक्ट्स की, वो ये होती है कि यार वो अपनी चलाना चाहता है, हर चीज़ में अपने तरीके से काम करना चाहता है। सेंटर में भी अगर रहता है तो ये कहता है कि बस मेरा नशा छूट गया, मुझे एक मौका दे दिया जाए, मुझे एक बार यहाँ से निकाल लिया जाए, मुझे एक मौका और दिया जाए, मुझे एक मौका और देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि जितने मौके आपको वो देते हैं, घर पर आपके हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपकी मन मुताबिक काम करते हैं, आपके मन मुताबिक काम खुलवाते हैं, छोटा मोटा पैसा भी लगाते हैं, हर चीज़ आपकी मान लेते हैं। मतलब ये मौके तो दे रहे थे आपको वो कि ठीक है आप अपने तरीके से नशे छोड़ के दिखाओ, लेकिन नहीं छूटा। असल में क्या है कि नशे की बीमारी को आप समझ ही नहीं पा रहे कि नशा आदत नहीं है, नशा एक बीमारी है। और आप नशे को बदल के कंट्रोल तो करना चाहते हैं, लेकिन छोड़ना दूसरा कोई रास्ता नहीं। दोस्तों दूसरा कोई रास्ता नहीं है नशा छोड़ने का, सिर्फ इसके कि मुझे स्वीकार विश्वास वाला कार्यक्रम अपना लेना चाहिए, मुझे कुछ ऐसे सदस्यों के साथ अपने संबंध बनाने चाहिए, ग्रुप के साथ अपने संबंध बनाने चाहिए जिन्होंने नशे पे जीत हासिल की है। अगर वो लोग नशे पे जीत हासिल करते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। और दोस्तों हम आपसे फिर ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हम अपनी ज़िंदगी में उस स्टेज में चले जाएं कि हमें फिर कोई भी आरओ मशीन शुद्ध पानी में तब्दील ना कर पाए, हमें पीने लायक बना ही ना पाए। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है कि वो बहुत सालों से सेंटर में रहते, आते जाते हैं 10-10, 15 साल से सेंटर में आते जाते हैं। असल में अब तो उनका वो पानी का लेवल हो गया है कि उसको कोई भी आरओ मशीन पीने लायक बहुत चैलेंज हो गया, बहुत मुश्किल हो गई, दिक्कत हो गई है। तो सेंटर में अगर आप आए हैं तो समझें कि यार मैं इसी बार में सीखूंगा कि कार्यक्रम मुझे क्या संदेश दे रहा है, क्या कहना चाहता है। और ये जितने स्लोगन लिखे हैं, बोर्ड लिखे हैं, जितने इनमें चीज़ें लिखी हैं, इन्हें महसूस करो कि ये क्या संदेश देना चाहती हैं। आप यहाँ पर तो होते तो हैं, लेकिन कभी भी आप कदमों को नहीं पढ़ते, स्लोगन्स को नहीं पढ़ते। मैं यहाँ क्यों हूँ, कैसे हूँ, मेरा क्या होगा, कैसे होगा, जीवन को कैसी शर्तों पे जिया जाए, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको नशा मुक्ति का 100% रास्ता मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों को मिला है, आपको भी मिल जाएगा। आप इस बात पर विश्वास करें। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? तो अगर उनको रास्ता मिल सकता है तो आपको भी रास्ता, बस आपने करना क्या है कि अपनी सहमति देनी है, अपनी कि हाँ जी 3 बात बोलनी है। क्या बोलना है आपने? ये बात सही है, ये बात सच है। और
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे सेशन में। और दोस्तों हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि मान लीजिए कहीं पर हमारे घरों के अंदर आरओ एक मशीन लगी होती है जो पानी को क्या करती है, जोर से बोले जा रहे, पानी को फिल्टर करती है, पीने लायक बनाती है। कौन से पानी को पीने लायक बनाती है? वो बनाती है जो भी बोरिंग का पानी होता है उस पानी को वो पीने लायक बनाती है। मान लीजिए अगर वो जो हमारी मशीन है, जो आरओ मशीन है, जो पानी को पीने लायक बनाती है, अगर हम गटर का पानी डाल देंगे तो क्या आरओ मशीन उसको भी शुद्ध करके पीने लायक बना देगी? उसको नहीं बनाएगी। आप सहमत है मेरी बात से कि उसको पीने लायक नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि उसका जो गंध का लेवल है वो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, डाउन चला गया है। इसीलिए वो मशीन हर किसी को शुद्ध नहीं बना सकती। तो दोस्तों मैं ये कह रहा हूँ, जितने लोग भी नशा करते हैं, बहुत सारा टाइम क्या होता है कि वो इतने ज़्यादा गंद में चले जाते हैं, इतनी ज़्यादा अपनी मानसिकता को ख़राब कर लेते हैं कि वहाँ से फिर कार्यक्रम उनके लिए काम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो सेंटर में रह के भी हर किसी को नेगेटिव सोचते हैं, गालियाँ बकते हैं और वो कुछ लेना सीखना समझना चाहते ही नहीं है। तो फिर रिकवरी के चांस कम हो जाते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ, बताइए। तो वो एक कीमत चुकाते हैं। नशा कहता है अगर आपने मुझसे दोस्ती करनी है, मुझे करना है, मेरे को अपने साथ रखना है, तो आपको घर में कलेश, इज्जत, मान मर्यादा सबका नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको लड़ाई झगड़े कलेश भी करने पड़ेंगे, मतलब परेशानियां दिक्कतें उठानी पड़ेंगी जब तो मैं आपके साथ रहूँगा। तो हम नशे की सब शर्तें मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर हम नशे की शर्तें मान सकते हैं तो जब हम रिकवरी में आते हैं, नशा मुक्त होते हैं, तो रिकवरी भी क्या कहती है कि अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आपको चुनौतियों का सामना करना, अगर रिकवरी में आना है तो बाधाएं आएंगी, तकलीफें होंगी, क्योंकि हम इतने दिन से नशा कर रहे होते हैं और बहुत सारी मुसीबतों में पड़ जाते हैं। तो उनको सही करने में, उनको निपटाने में, उन्हें समेटने में हमें थोड़ा समय लगता है, लोगों को समझ में आने में थोड़ा समय लगता है, तब तक वो हमारी रिकवरी के साथ अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे, लोगों को हमने स्वीकार करना है कि अगर आप इस चक्कर में आएंगे, लोग आपको स्वीकार करके जल्दी से माफ़ कर दें, करेंगे तो सही, लेकिन पहले आप अपने आप को स्वीकार करके आप माफ़ करें। पहले आप रिकवरी बनाने के लिए लोगों की सुननी और समझनी शुरू कर दें, मेहनत करें। जैसे शर्तें नशे की भी थी, वैसी शर्तें हमारी रिकवरी की भी हैं। तो आप ये बात को ध्यान दें कि यार अगर रिकवरी की शर्तें हैं, नशेबाजी की शर्तें हैं, तो रिकवरी की भी कुछ शर्तें हैं। तो उनको आप स्वीकार कर लिया था आसानी से, नशे वालियों को, वो तो नेगेटिव थी सारी। जब हम उनको स्वीकार कर सकते हैं तो हम रिकवरी की शर्तों को भी स्वीकार कर सकते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ कह रहा हूँ।